हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, अपने चैनल पर 2021 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी कंटेस्ट में हम फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होता है 9:30 से 11:30 वाला, वो हम करा चुके हैं। अब दूसरा मीटिंग का 2:30 से 4:30 वाला, ठीक है, वो पेपर हम करा रहे हैं। हाँ, तो 16 क्वेश्चन सेकंड पेपर में रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग का पोर्शन करा रहा है, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन अब तक अपने चैनल पे करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से जितने भी वीडियो बनाए वो आपके पास, ताकि आराम से पहुंचते रहें बैक टू बैक, और आप उसको देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 16 क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक, कह रहा है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक जो चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कौन सी संख्या आएगी, ये कह रहा है। ठीक, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसमें कौन सी संख्या आएगी। एक दो दो है, 3 3 4 7 4 13 5। ठीक है, तो इसका 16 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, आप इसको सीरीज बना लीजिए। ठीक है, जैसे अब एक है यहाँ, एक 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 देखो सीरीज बन रही, कहीं एक और दो, एक ये बन रही है। ठीक, एक की दो के साथ, और यह एक की इधर ऊपर से 3 के साथ। ठीक है, एक ये बन रही है। ठीक, हाँ, और एक और दो के बीच में +1 का डिफरेंट है। इसी तरह 2 और 3 के बीच में +1 का डिफरेंट है। ठीक, तो इसी तरह से आप देखिए, दो दो और इसके बाद यहाँ पे 4। ठीक, कैसे बन रही है, 2 और 3 यहाँ, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, तो ये वाला 3 पे इसका रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ +1 हो जाएगा, और इसी तरह से ये इस पे हो जाएगा, तो ये +4 3 और 4 का +1 हो जाएगा, और 4 और 5 का +1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे +1 का बन रहा है, और ऊपर का देख लीजिए, 1 और 3 का +2 बन रहा है। ठीक है, ऊपर का देखिए, ऊपर का +2। ठीक है, और यहाँ से फिर अगर 2 और 1 और ये 2 का हो गया प्लस, हाँ 1 और 3 का +2, और फिर उसके बाद ये 3 और 7 का, ठीक 4, यानी 4 का डिफरेंस +2। ठीक, +2 और +4, और ये हो जाएगा 7 और 13 का +6। ठीक, तो यहाँ +1 और ऊपर +6, 2 4 6, इसी तरह 8। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ लास्ट वाले नंबर पे क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, लास्ट वाले नंबर पे आपका ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो फिर विकल्प नंबर सी, यानी कि 21 आएगा। ठीक, यहाँ पे 21 आएगा, 21। ठीक, ऐसे ही जब सीरीज बनाएंगे तो चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। 16 के बाद देख लीजिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्लाइड थोड़ा ऊपर करें। हाँ, इसमें कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित की हैं। 3 वाले पृष्ठतम यानी पिछले भाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक ही पासे के। ठीक है, तो 4 3 7। ठीक, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। तो 17 क्वेश्चन का, पासे के 3 विभिन्न स्थितियों के आधार 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत मुख्य भाग पर कौन होगा। ठीक है, तो 3 वाले, एक इधर पे है, 1 4 5 है, 1 2 4 है, तो 1 6 3 है। ठीक, तो 3 के विपरीत वाले भाग पे क्या हो जाएगा, 5। यहाँ डी विकल्प लगाइए। ठीक है, 17वें का डी विकल्प सही है। ठीक, 3 के पृष्ठभाग के विपरीत भाग पे कौन हो जाएगा, संख्या 5 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब उसके बाद 18वें पाते हैं, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, तो इसमें दिया गया है 2 × 9 -6 +12 +3। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। ठीक, 18 क्वेश्चन में, ठीक 18 क्वेश्चन में आपको, सॉरी 18 क्वेश्चन में ये हो जाएगा, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए इन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित यानी एक दूसरे ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का डी विकल्प, 9 और 6 को। ठीक है, परस्पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ पे 7 बराबर आ जाएंगे। ठीक, 9 की जगह पे 6 करिए, और 6 की जगह पे 7 करिए, 6 की जगह पे 9 करिए। ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा,
तो जो छंग 12, 12 में से 9 गया 3, और 3 और 12, 12 और 3 15, ठीक, और ये 5 7 बराबर 7 के होगा, ठीक। 9 अच्छा से ही ये सर्टिफाइड होंगे। 18वें 19वें का आता है, जल्दी से देख लीजिए 19वें क्वेश्चन में क्या होगा। चलिए 19वें क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, ठीक है। किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए ये कह रहा है। तो जल्दी से देख लीजिए किन दो चिन्हों को बदलना जाना चाहिए, यानी ये इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 19 का इसका विकल्प ए हो जाएगा, ठीक। तो ए मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक, मल्टीप्लाई और माइनस को बदला जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ मल्टीप्लाई हुआ माइनस, जहाँ माइनस हुआ मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन इसको सर्टिफाई कर देगा, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उन वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न लिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, ठीक है। खिड़की, दरवाज़ा, घर, घर के अंदर खिड़की भी होगा, दरवाज़ा भी होगा, ठीक, एक हो गया। और दूसरा चारों देखना है ना, थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक। और दूसरा क्या है, बी, खिड़की दरवाज़ा एक में हो गया, घर अलग हो गया, ठीक है। और घर में दरवाज़ा खिड़की हो गया, ये खिड़की अलग हो गया। तो 3 में सबसे अच्छा निरूपण कौन करेगा, इसका सही आंसर लगा लीजिए। 20th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दरवाज़ा और खिड़की दोनों घर के अंदर आ जाएंगे, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन लगा लीजिए, सही है। 21st पे आते हैं। 21st क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। महिला है, माता है, पिता है, ठीक है। अब महिला है वो माता भी होगी, तो महिला माता दोनों एक ही हो गया, और पिता, महिला माता और पिता, इसका 21st क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। महिला माता एक हो जाएगी, पिता अलग हो जाएगा इसमें, ठीक। और 21 के बाद 22वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जल्दी से देख लीजिए। निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज, सॉरी कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज दुकानदारों को निरूपित करता है। अगर निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज जो है दुकानदारों को दिखा रहा हो, आयत जो हो वाहन के मालिकों को निरूपित करता है, और वृत्त जो है विवाहित व्यक्तियों को निरूपित करता है, ठीक है। दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को और आगे देख लेते हैं, इस स्लाइड पे दर्शाती है। कह रहे हैं कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक हैं लेकिन दुकानदार नहीं है, ठीक है। कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक हैं लेकिन दुकानदार नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का, हाँ, वाहन मालिक विवाहित व्यक्तियों की संख्या दिखाते हैं, ये 10 है, यह है 10, ये आयताकार में है, ठीक, ये वाहन मालिक है, ठीक, वाहन मालिक, ठीक, समझ लीजिए आप, ठीक है। और दुकानदार जो हैं त्रिभुज हैं, ये दुकानदार यानी शॉपकीपर हैं, SHOP, हाँ। और इसके बाद वो क्या है, विवाहित व्यक्ति, ये वृत्त है, विवाहित मैरिड कपुल हैं, मैरिड, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि लेकिन दुकानदार नहीं है। कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक हैं लेकिन दुकानदार नहीं है, ठीक है। वाहन मालिक तो हैं लेकिन दुकानदार नहीं है, तो यानी कि जिसमें ये त्रिभुज नहीं होगा वही होगा, यानी कि 34 और 10, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर लगा लीजिए 22 क्वेश्चन का, ये 10 होगा, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। 34 10 दोनों हैं, लेकिन ये जो 10 है ये वृत्त में भी आ रहा है और आयताकार में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए इसका बी विकल्प लाइए। 23वें पे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लीजिए इसको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक, इसको सॉल्व करने में। यदि एक दुकानदार अपने उत्पाद का अंकित मूल्य 20% बढ़ा देता और फिर अंकित मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है, तो उस उत्पाद पर उसे कितने की लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो 20% बढ़ाता है, 20% बढ़ा दिया, प्लस 20% अंकित मूल्य 20% छूट प्रदान करता है, तो प्लस x प्लस वाई, ये हो जाएगा, छूट प्रदान करते हैं रिड्यूस होता है, ठीक। तो -20,
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई यानी कि 20 प्लस और 20 माइनस अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में ये तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 20 ये 400 हो जाएगा और 400 को 100 से होकर यानी कि 4, इसका हो जाएगा 4% लाभ। इसका सही आंसर कौन सा है? 23 में 23 का 1 मिनट रुकिए, 23 का 4%, अच्छा हाँ माइनस में आएगा ना, 4% हानि हो जाएगा इसका। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा बी, 23 का बी विकल्प सही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आप देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यदि एक दुकानदार अपना उत्पाद 400 रुपये में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, उत्पाद का क्रय मूल्य कितना है? 24वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा? उत्पाद का विक्रय मूल्य कितना है? 400, हानि कितना है? 20%। तो 400 में से 20% कितना हो जाएगा? 400 का 20%, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 20% की हानि, ये बराबर हो जाएगा 20% सॉरी 20% की हानि बता रहा है, 20% की हानि। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा कितना? 4 इंटू क्रय मूल्य इक्वल टू 200, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। ठीक है, इस प्रकार उत्पाद का क्रय मूल्य 500 रुपये है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्पाद का क्रय मूल्य डी ऑप्शन सही है। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम, लेकिन यहाँ इस पर थोड़ा कम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो बस वही, एक दुकानदार अपना उत्पाद का 400 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, तो इसका उत्पाद का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? ठीक, 400 में बेचता था, 20% की हानि हुई, तो यानी कि ऑब्वियस है कि 500 रुपये से क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, तभी ना 400 में बेचा तो इसे 20% हानि, 100 का 400, 20 को 100, 20 पंजे 100। ठीक, तो यानी कि 500 रुपये में खरीदा था। ठीक, ओवरऑल क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देख लीजिए। उसमें 25वां क्वेश्चन का, यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, 25वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा 60। ठीक, चलिए 26वां बात है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैचिंग कराना है, ये चिन्ह वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इसमें देख लीजिए 26वें क्वेश्चन का सही विकल्प, ये देखिए आप वृत्त के हिसाब से। 26 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो ए विकल्प है ये सही होगी। ठीक है, उसी तरह डिफरेंट है। और 27वें पे आते हैं, उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे वाले स्थान पर आएगी, आगे वाले स्थान पर आएगी। ये सीधी लाइन, प्लस के साइन, ये डबल लाइन, बेड़िया लाइन। तो अब समझिए इसके बाद अगली लाइन कौन होगी? तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 27वें का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाली लाइन, डी विकल्प सही होगा। ठीक, चलिए 28वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। एक है लुगदी, दो है कागज़। ठीक है, तो चलिए 28वें क्वेश्चन के बाद 29वें पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन में इसका पूरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। लुगदी और कागज़ उधर दिया था, इधर दिया है पुस्तकालय और लकड़ी है और पुस्तक। लुगदी, कागज़, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक दे हो गया यहाँ पे। ठीक, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 42135, बी है 41253, सी है 32154 और डी है 35142। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सही ऐसे सीक्वेंस में बैठाना है। ठीक है, पुस्तकालय, लकड़ी, पुस्तक, हाँ, लुगदी और कागज़। तो इसका सही से बैठा लिए, क्या होगा? 28 क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी विकल्प, सॉरी फाइन, इसका बी विकल्प लगा लीजिए 41253। सबसे पहले लकड़ी होगी, हाँ, लकड़ी के बाद लुगदी होगी। ठीक, लकड़ी के बाद लुगदी, हाँ, लुगदी होगी। ठीक, लुगदी के बाद लकड़ी से लुगदी बनेगी, लुगदी से कागज़ बनेगा, फिर इसके बाद कागज़ होगा, कागज़, और कागज़ के बाद फिर इसके बाद पुस्तक होगा, पुस्तक। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर ये पुस्तकें जहाँ रहेंगी वो पुस्तकालय होगा, पुस्तक से ही पुस्तकालय होता है। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस जब बैठा लेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यानी कि 41253। ठीक,
चलिए 29वें पाते जल्दी से, शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सबसे बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम। ठीक है, तो जिला है, नगर है, राज्य है, पंचायत है, देश है। तो बताइए इसमें पहला नंबर पर कौन होगा? पहले पंचायत आएगी, गांव स्तर की बात होगी, फिर पंचायत के बाद क्या आएगा? पंचायत के बाद फिर नगर आएगा कि जिला आएगा? पंचायत के बाद फिर जिला आएगा। ठीक, जिले के बाद नगर, नगर बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद नगर के बाद, नगर से बड़ा राज्य होता है, राज्य के अंदर नगर आते हैं, राज्य आते हैं देश के अंदर। ठीक है, तो 4 1 2 4 1 2 3 5 4 1 2 4 1 2 कौन है? 4 1 3 अच्छा 4 1 3 अच्छा 4 1 3 नहीं 4 2 हाँ 4 2 नगर, नगर के बाद हाँ नगर पंचायत। अच्छा पंचायत के बाद टाउन एरिया, नगर ये नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 4 2 1 3 5 यही होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 29 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन का 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 2 अच्छा यही है डी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन भरने में गड़बड़ हुई है। 4 2 1 3 5 सही है, डी ऑप्शन। चलिए 30 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा? हाँ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने ये कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? ठीक है, 30वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। 30वें क्वेश्चन का, ठीक है, किसी महिला की तरफ उसने संकेत किया। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है कोई एम मान लीजिए कोई महिला है। ठीक है, इसकी तरफ संकेत किया। ठीक है, और उसने कहा कि ये इसकी दादी की, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भांजी है और ये मान लीजिए आर कोई। ठीक, और यहाँ पे इसकी तरफ संकेत किया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे सुनीता। साथ क्या संबंध है पूछ रहा है, और ये इसको बता रहा है। ठीक, तो एन और एम इसके बीच में क्या संबंध हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका बहन होगा और ये इसकी भांजी होगा। चलिए इसका सही आंसर लगा लीजिए आर एम की। 30वें क्वेश्चन का 30वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संबंध नहीं निर्धारित किया जा सकता, डी। 30वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, चलिए 31वें क्वेश्चन पर आते हैं। 31वां, एम एन की बहन है, आर एम की भांजी है तथा एम एन की बहन है, आर एम की भांजी है तथा टी आर की माँ है, और एन टी का क्या संबंध है? ठीक है, तो 31वें का क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, पति है। चलिए 32वें का देख लीजिए। जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। जी है जो उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, वह बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ लेफ़्ट होगा, यहाँ राइट होगा, तो बाईं ओर मुड़ के 40 किलोमीटर चलता है। ये यहाँ मुड़ के 40 किलोमीटर चल गया। ठीक, चलिए ये भी यहाँ खिंच गया है। ये यहाँ मुड़ कर 40 किलोमीटर चल गया। ठीक, और वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो अब इधर इसका लेफ़्ट या राइट, और फिर 20 किलोमीटर चलता है, तो फिर नीचे यहाँ आ गया रेक्टेंगल टाइप में। ठीक, अंत में वह बाईं ओर फिर मुड़ता है, तो जब यहाँ चल रहा है तो इसका ये लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, बाईं ओर फिर मुड़ता है और फिर 20 किलोमीटर चलता है। अच्छा, तो यहाँ पहुँचा, ये 20, ये 40 है टोटल ना, तो ये आधा होगा इसका, यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक, यहाँ 20 किलोमीटर चला। ठीक, अब 20 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? यहाँ पे पहुँच गया है, प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर होगा? ऑब्वियस है 20 किलोमीटर। ये यहाँ टोटल 40 है, तो ये इतना बचा 20। ठीक, तो हो जाएगा 32वें का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए है, 20 किलोमीटर होगा। ठीक, चलिए ये हो गया 32वां क्वेश्चन। 33वां बात है, एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में है? एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है, चलिए दक्षिण की ओर भागने लगा, वो बाईं ओर मुड़ता है, तो ये लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। ये लेफ़्ट है और ये इसका राइट है, तो फिर वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है। ये 20 हो चुका है, ये 10 मीटर हो गया। ठीक, ये 10 हो गया और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। ठीक,
तो 10 मीटर भागता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, ये इसका जब इधर भाग रहा तो इसका ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अब यह इसको इधर मुड़ना है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर भागता है, फिर बाईं ओर 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दौड़ने लगता है। अच्छा, दाईं ओर मुड़ा और दौड़ने लगा, ठीक है। दौड़ने लगता है, कुत्ता किस दिशा में है? ऑब्वियस है कि दक्षिण की दिशा में होगा, ठीक। तो 33 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक, दक्षिण दिशा में। 33 क्वेश्चन का डी ऑप्शन दक्षिण दिशा में होगा, ठीक। 34वां क्वेश्चन पे आते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर चलता है और वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक। दक्षिण को मुड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण को मुड़ने के बाद अब दक्षिण को जब मुड़ रहा है तो ये इसका लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, ठीक। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो अपने दाईं ओर मतलब इधर मुड़ गया, ठीक। दाईं ओर मुड़ गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, चलने लगता है, ठीक है। वह अब किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम की दिशा में चल रहा है, बी ऑप्शन। 34वें का बी ऑप्शन लगेगा, ठीक है। 34 का डी। चलिए, ये हो गया। 35 पे आते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, ठीक। तो एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं स्थान पे, एक लड़की जो है इधर से भी दे लो, एक ही पंक्ति में खड़ी है, और एक लड़की जो है चाहे इधर से लो और चाहे इधर से लो, ये 16वीं पोजीशन पे है, ठीक है। ये लड़की 16वीं पोजीशन पे है, ठीक है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक। तो ये 16वीं पोजीशन पर है, तो इसका मतलब कि 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, या ऐसे कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 के बाद 16वीं, यानी पीछे चलेंगे कक्षा में कुल पंक्ति -1 कुल, ये फार्मूला होता है, कुल बच्चे इज इक्वल टू हो जाएगा पंक्ति में दाएं से और प्लस बाएं से, प्लस पंक्ति में बाएं से और -1, ये कर दिया था, ठीक है। तो 16 की बात हो रही, तो 16 और प्लस 16 -1, यानी कि 16 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा -1, 16 16 32 में से एक निकल गया 31, 31 सी क्वेश्चन, इसका सी आंसर लगा लीजिए, ठीक है। इधर से भी 16 में, फिर उधर से भी 16 में, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 32, और -1 कर दीजिए, एक बार से दो बार काउंट हो रही है, ठीक है। चलिए 36वें क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। सी ऑप्शन इसका लग गया। 36वें कह रहा 65 छात्रों की कक्षा है, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? शीर्ष से 32वां है तो अंत से उसका स्थान पूछ रहा है। 36वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका हो जाएगा 65 छात्रों की कक्षा है तो 65 हो गया, ठीक है। और शीर्ष से पैसा कर सकते हैं, शीर्ष से 32वां है तो 65 - 32 कर लीजिए, ठीक है। प्रारंभ का स्थान कुल माइनस प्रारंभ का स्थान, और इसमें +1 कर लेना है, ठीक है। तो 65 में 32 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, और +1 कर लीजिए, यानी 34वां। इसका सही आंसर लगा लीजिए 34, इसका बी ऑप्शन, हाँ सही है, इसका 34 बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट होता है 37वें बातें हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और समानता ज्ञात करना, तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए यह तय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए दो कथनों का तर्क संगत रूप से पालन करता है, ठीक है। अब कथन दिया गया है और इस पर निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। कुछ कौवे कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, कौवे हैं, कुछ कौवे कबूतर हैं, ये देखने वाली बात है। कुछ कौवे हैं जो कि कबूतर हैं, और उसके बाद कह रहा है कि सभी कबूतर मोर हैं, तो जितने कबूतर हैं वो मोर हैं, ठीक है। तो सभी कबूतर मोर हो गए। तो अब उसके बाद क्या कह रहा है? निष्कर्ष कुछ कौवे जो हैं वो मोर होंगे, कुछ कौवे मोर होंगे, ऑप्शन निष्कर्ष ए है। और कोई मोर कबूतर नहीं है, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो कुछ कौवे मोर तो होंगे क्योंकि कुछ कौवे कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, तो यानी कुछ कौवे जो हैं मोर, कुछ कौवे मोर होंगे, ठीक है, लेकिन सभी
कोई मोर कबूतर ना हो, ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ कौवा मोर है, कोई कबूतर नहीं, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, केवल दो पालन करता है, ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष का पालन, निष्कर्ष एक और दो। तो 37वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए, केवल एक निष्कर्ष पालन कर भी रहा है, केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ पे पालन कर रहा है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन हो गया इसका। 38वें क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है कि नीचे कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें कथनों को सत्य माने और निष्कर्षों का अध्ययन करें और यह बताएं कि कौन सा तार्किक निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से सहमत है, ठीक है। कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से सहमत है? जल्दी करिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो सहमत है, सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, ठीक है। और निष्कर्ष कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, कोई शिक्षक छात्र है, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि सभी शिक्षक ऑल, ठीक है, सभी शिक्षक जो हैं वो लड़के हैं, सभी शिक्षक लड़के हैं। अब कुछ लड़के छात्र हैं, और इसमें से कुछ लड़के जो हैं वो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। ये सभी टीचर हैं, ये सभी टीचर लड़के हैं, यानी बॉय हैं। हाँ, इसमें से कुछ बॉय जो हैं स्टूडेंट हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, कोई शिक्षक छात्र है। कुछ छात्र जो हैं स्टूडेंट हैं वो लड़के हैं, सही है, ये भी सही है। और कोई शिक्षक छात्र है, कोई शिक्षक यानी कि सभी में से इसमें जितने शिक्षक हैं वो तो लड़के हैं, लेकिन कोई शिक्षक छात्र हो ये नहीं, ये गलत है। हाँ, तो इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका सही आंसर केवल एक, ठीक, एक ही सहमत है, ये ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 का हो गया, और 39 पाते हैं। यदि परसों सोमवार है तो आज के दिन, कह रहा है कि यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा? परसों यदि सोमवार है, ठीक है। 39वां का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। आने वाला कल देखो, परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद, ठीक है, कौन सा दिन रहेगा? आज से 15 दिन बाद की बात कर रहा है। आप आने वाला कल जो होगा, यानी कि कल वाला जो होगा वो होगा संडे, ठीक। उसके बाद आज का दिन क्या होगा? आज का दिन है सैटरडे, ठीक। आज का दिन सैटरडे है, कल का दिन जो आएगा वो संडे है, परसों सोमवार कह रहा है, ठीक। आज का दिन सैटरडे है, आने वाला कल शनिवार है। तो अब आज का दिन सैटरडे, तो अगला सैटरडे क्या हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। 15 दिनों के बाद 8 और 7 15 यानी इतवार हो जाएगा, संडे, और इसके बाद ये रविवार हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन के बाद जब कर रहा है तो ये संडे ही आएगा, ठीक। डी ऑप्शन इसका लगाइए, 39वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। और यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, 31वां अगर दिन हो तो उसका सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि महीने का पहला दिन सोमवार अगर है, ठीक, तो 5 दिन 31 का महीना हो रहा है, पहला दिन सोमवार है तो यानी 5 सोमवार पढ़ना है। तो यानी कि 40वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। भाई पहले दिन जो दिन महीने के पहले तारीख को पड़ता है वही दिन इसको वो मतलब समझ लीजिए कि वो दिन उस महीने में 5 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर फ्राइडे पड़ गया पहली 1 तारीख को तो इसका मतलब 5 फ्राइडे भी पढ़ना है उस महीने में, अगर महीना 31 का है तो, ठीक। कॉमन सेंस की बात है। चलिए 41 पे चलते हैं। 41 कह रहा है कि 8 PM बजे सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात हो रही है। 8 PM बजे मिनट की सुई या घंटे की सुई के बीच न्यून कोण में क्या होता है? ठीक है, अगर 8 PM जो घड़ी अगर बना लीजिए आप, ये घड़ी है, अगर यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 7 यहाँ हो गया, 8 कहीं हो गया, तो ये सुई 8 पे हो गई और ये सुई 12 पे होती है, तो इनको बीच न्यून कोण डिग्री में क्या होगा? तो अगर हम इसको पूरा इसे कर लें तो ये पूरा 120 डिग्री होगा। ये हो गया पूरा 90 और ये हो जाएगा 90 + 30, 120 डिग्री। बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक। 41 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 के बाद 42 पे आते हैं, जल्दी देख लीजिए। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाक से। इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत वेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है? मुलायम सूती कमीज का
प्रतिनिधित्व करती है कौन सी संख्या? मुलायम भी है, सूती भी है, मुलायम भी है, सूती भी है, कमीज भी है। तो मुलायम के लिए क्या है? अरे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन है? 42 का क्या हो जाएगा? मुलायम, लखनऊ, सूती और कमीज। ठीक, मुलायम, लखनऊ और सूती और कमीज किसका मतलब सही हो जाएगा? ये इसका, हाँ, मुलायम भी है, सूती है, लखनऊ है। ठीक है, इसका सही आंसर लगा लिया विकल्प नंबर बी। 5 नंबर जो है मुलायम भी है, लखनऊ भी है, सूती है। हाँ, ये हो जाएगा। चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से। 43 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बेन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करती है? संख्या 3 जो है किसका विवरण करती है? नहीं, ये सॉफ्ट वाला है। ठीक, तो जो नरम नहीं है, जो सॉफ्ट है, चॉकलेट बनाया गया। नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया गया है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम, और किसका विवरण करती है एक नरम चॉकलेट? अरे यार, ये देखिए। हाँ, 43 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। आप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 43 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। ठीक, 44 पाती है। 44 जल्दी से। 44 क्वेश्चन का सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। निम्न से कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच रक्त को सही ढंग से दर्शाता है? 44 क्वेश्चन का सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, सही यही है। तीनों सर्किल अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 45वें क्वेश्चन का देख लीजिए। 45वें क्वेश्चन का क्या कह रहा है? प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, तो दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन कह रहा है कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक, तो अब 45वें क्वेश्चन के बाद ये है, हाँ, आत्मनिर्भर नहीं है कोई देश। ठीक, तो निष्कर्ष कह रहा है उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिसमें देश को आवश्यकता होती है। निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है? आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ठीक, तो निष्कर्ष ये निकला, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ठीक है, तो विकल्प है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और डी कह रहा है ना तो 1 ना ही 2। तो हम 45वें क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको बता देना फटाक से आंसर। आप नोट कर लीजिए, इसका डी आंसर सही है। अरे क्या हो रहा है भाई? 45वें क्वेश्चन का 45वें क्वेश्चन का सॉरी 45वें क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, 45वें क्वेश्चन ये रहा आपका। 45वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 45 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रश्न 1 में 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारक वाले क्वेश्चन हैं। इनको प्रश्न 1 और उनका निष्कर्ष निकालिएगा आप, और हम आपको बता दे रहे हैं सही से आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 46 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसका भी ए ऑप्शन होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। 47 क्वेश्चन पर आते हैं। म्यूटिलिटी क्या होती है? म्यूटिलिटी को अगर हम उसमें लिखेंगे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है? अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है, तो इस भाई म्यूटिलिटी को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली इसको वो करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा एट्रियम, और दिए गए शब्द को बना एट्रियम। ठीक, एट्रियम, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा इसका। 47 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन पर जाइए। बूट 47 के बाद 48 क्वेश्चन कह रहा है फ्लैम्बॉयेंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन होगा? 48 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 48 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, BOUT, बॉयट। जब इसको आप इसे लिखेंगे सीक्वेंस में, चलिए, BOUT, बॉयट का निर्माण नहीं किया जा सकता फ्लैम्बॉयेंट शब्द से। ठीक, चलिए 49 पाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं कौन से अक्षर? ठीक है, तो बी से ही होगा। तो 49 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 49 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीफी। ठीक है, और इसके बाद 50वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। कह रहा दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? ठीक है, पार्सल की बात हो रही है। 3, 2, 4, 1। ठीक,
तो इसमें बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 50th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो गए सेकंड पेपर के। अब कला वर्ग के यानी सब्जेक्ट पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में कराएंगे कला वर्ग। ठीक है, कला वर्ग जो है ये सेक्शन आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो फिर हम वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अगली वीडियो में इसका ख्याल रखेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, चैनल अपने हाथ से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अपने चैनल पर कराने जा रहे हैं या करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।